ये रियलाइज होता है कि आज मेरी आत्मा भूखी और प्यासी है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की वाणी के द्वारा मेरे जीवन में जो सूखापन है या जो कमी घटी है वो परमेश्वर के द्वारा आज मेरे जीवन में भरने वाला है, मुझे आशीष करने वाला है, मुझे तृप्त करने वाला है। मेरे को यहाँ पर साफ तौर से बताया जा रहा है कि यदि कोई प्यासा है तो ये प्यास हम देखते हैं कई तरह की हो सकती है। शारीरिक प्यास हो सकती है, आत्मिक प्यास हो सकती है, परमेश्वर के भवन के जाने की भी प्यास चाहत हो सकती है। क्योंकि दाऊद कहता है कि भजन 42 में कि जैसे 1 और 2 में कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, ये परमेश्वर ने मेरे लिए हाँफता है। और सेकंड में क्या कहता है वो, पढ़े जरा उसमें क्या लिखा 42 1 और 2 में। एक तो मैंने बोल दिया, सेकंड में क्या लिखा पढ़ी। जैसे हिरनी हाँफती है, तड़पती है, वैसे ही कहता है कि मैं खुद उस कंडीशन जो परमेश्वर के साथ कितना है और वो परमेश्वर के लिए अपने आप को इस तरह से बेचैन होता है, तड़पता है, जैसा एक प्यासा पानी को पाना चाहता है। प्यास, एक प्यासे इंसान को पूछो कि प्यास क्या है। हम ऑलरेडी अगर तृप्त हैं, ऑलरेडी हम भरे हुए हैं, हमें उस प्यास का महत्व समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। एक जो रियली प्यासा है, रियली जो प्यासा है, रियली जिसको जरूरत है, वही प्यास में समझ सकता है। एक रियली व्यक्ति जो एक सच्चा ईमान विश्वास में चलने वाला, जैसा दाऊद कहता है कि मैं जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाथी परमेश्वर ने हालेलुया। तो मेरे प्यारे बाइबल हमें इस बारे में बताती है कि ये वचन उसने किसके विषय में कहा। यीशु मसीह ने जो पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा है तो आए और मुझ में से पिए, जीवन जल की नदियां उसमें से बहेगी। और उसमें ये कहा गया, आगे पढ़ा कि उसने ये वचन पवित्र आत्मा के बारे में कहा था, जो आत्मा अब तक उतरा नहीं था। यीशु मसीह अपनी महिमा में नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के भवन की और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्यास, वो चाहत अगर हम पाते हैं, अगर हमारे जीवन में वो मिलती है या पाई जाती है, तो परमेश्वर हमसे वो पवित्र आत्मा को रख नहीं छोड़ेगा, वो हमारे लिए देती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यह वचन हमको बताता है कि पानी के बारे में, जैसे वो नदी जो है, वो जीवन जल की जो नदी है, नदी के बारे में बता रहा है। और ये बता रहा है कि ये करुणा किसके लिए है, केवल क्रिश्चियन के लिए, सभी के लिए। अगर हम देखते हैं आइज़ाया 55 में क्या लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। सच्ची आत्मा के अंदर किस तरह से हम प्यासे हों, तब हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम होगा और खुदा का काम होगा। और हर घर घर में जाकर आपके द्वारा, आपके सामर्थ, आप जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो आप करोगे, तो गवाहियाँ आगे आगे होंगी। जिस प्रकार चेलों ने जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाया था, तब तक वो डरे हुए थे, और जब पवित्र आत्मा उनको उतरा तब वो निडर हो गए।
कि लॉर्ड इन दिनों में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, बिना रोटी खाए, बिना पानी पिए या खाना खाकर पानी पी करके भी, लेकिन प्यास तो वैसी ही बनी है, भूख तो वैसी ही बनी और बनी रहनी चाहिए जब तक कि वो ना भर जाए, और अगर वो ना भरी तो प्यास बनी रहती है। और खुदा उसी प्यास और भूख के विषय में बात करता है कि तुमने रोटी तो खा लिया, खाना तो खा लिया, अपने पेट को भर लिया, लेकिन तुमने उस रूह को जो मुझसे मिलना चाहती, जो मुझसे भरना चाहती, जो मुझ में खुश होती है, जो मुझ में कुव्वत को पाती है, जो मुझ पे बहुत आनंदित मग्न रहती है, उसको तुमने नहीं भरा खुदावन। और इसलिए आपका कलाम हम सबों के लिए, खास तौर पर इस घराने के लिए आया, भैया संजना भाभी, नवीन और शारून के लिए, खुदा नानी सी बच्ची के लिए भी, और भैया की बेटी जो अब्रॉड में है उनके घराने के लिए। खुदा वचन आपने दिया कि तुम अपने आप को भूखा प्यासा बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी भूख और प्यास को हमेशा हमेशा के लिए तृप्त करने, पूरा करने के लिए आया हूँ और तैयार हूँ। देखो, देखने की दृष्टि पाओ तो तुम्हारे बाजू में खड़ा, सुनने के लिए कान लो तो तुम केवल मेरी मधुर मीठी आवाज को सुनोगे और कोई आवाज को सुनना पसंद नहीं करोगे। मैं तुम में और तुम मुझ में, क्योंकि मैं तुमसे संगति करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठकर के खाना खाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी रूह को इस तरह तैयार करना चाहता हूँ कि रूह जाएं और लोगों को बताएं कि एक है जिसमें मैंने अपने आप को दीवाना बनाया है। तुम भी उसके पास जब आओगे तो तुम उसके दीवानेपन से दूर नहीं रह पाओगे, तुम भी पागलों की तरह उससे मोहब्बत करोगे। खुदावन और यीशु की मोहब्बत, यीशु से मोहब्बत हमें हमेशा हमेशा के लिए भर करके बहती नदी बनाती है, जीवन का सूता और लोगों को देने के लिए हमारा इस्तेमाल करती है, प्रेरित करती है दूसरों को हमारे जरिए। और खुदावन आपके लिए जलाल लाने के लिए तो हमें हर दिन और हर दिन भरती जाती है, हर पल, हर महीना, हर साल भरती जाती है। खुदावन पिछले 40 दिन और रातों में जो दुआ करी, खुदावन हमारी गली से हम सब ये घराना याद करें कि कौन सा कोना खाली है, कौन से कोने में संसार शरीर जिस्म बैठा हुआ है, उसे निकालें और 40 रातों में मांगे कि खुदा इसे भर दे, और ऐसा भर दे रोटी और जल से, यीशु से, पाक आग से, उस अग्नि से भर दे, उस अभिषेक से भर दे, नया अभिषेक दे दे। और खुदावन हमें अपना मंदिर बना के, अपनी आवाज़ बना के, अपना टैलेंट वरदान बना के इस दुनिया में इस्तेमाल कर। जो अंधकार में है, जो ज्योति से भटक गए हैं, जिन्होंने अब तक ज्योति को नहीं सुना, नहीं देखा, नहीं जाना है, और जो मसीह पीछे चले जा रहे हैं, जो शरीर से जिंदा लेकिन आप तमाम में मरे, उनके लिए खुदावन तो हमारा इस्तेमाल कर। ऐसी प्रार्थना हमारी गली से हम सब घराना करें। खास तौर पर ये फजल आपसे मांगते, जो सुंदर टैलेंट वरदान आपने नवीन की पत्नी शारून को दिया, खुदा वह रविवार आपके घर में आकर उसे खर्च करें, आपके जलाल के लिए दे। खुदावन गाएं बजाएं, महिमा स्तुति करें, क्योंकि जब गाते बजाते खुदावन हम उसमें खो जाते हैं, गली से खो जाए उस गाने में, गीत में, और खुदा आपको जलाल मिले, आपको महिमा मिले। खुदा उनके छोटे देखकर प्रेरित हो कि हाँ हमें भी बचाना, हमें भी गाना है। खुदा हमें प्रेरणा बनना है, हमें गवाही बनना है। हमें खुदा का कलाम कहता है हर उत्तम आशीष वरदान ऊपर से यहोवा परमेश्वर की ओर से आता, न कोई छीन सकता, न कोई चुरा सकता, न वो घटता है न वो कम होता है। जो आपको दिया कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, वो घट नहीं सकता, वो कम नहीं हो सकता है। खुदावन मैं मांगती खास तौर पर इन बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, कि ऐसे पति पत्नी बने कि दूसरे जवान पति पत्नी को पिता विश्वास में, टैलेंट में, वरदान में, गीत में, पवित्र आत्मा की आग में बढ़ने के लिए प्रेरित करें, वचन सुनाने के लिए, वचन सुनने के लिए प्रेरित करें, प्रार्थना करने और करवाने के लिए प्रेरित करें। और खुदावन कि अपने टैलेंट को आपके जलाल के लिए खर्च करें, ताकि खुदावन जब आपके घर में आएंगे, बच्ची में जब आपके घर में आएगी, अब इससे खुदावन वो शैतान के शिकंजों से दूर रहकर, पीढ़ियों के श्राप से छुटकारा पाकर, वो बच्ची आपके अभिषेक से, आपके वचन से, आपके वचन के द्वारा बढ़ेगी। उसके हड्डियों में वचन होगा, उसके दिल दिमाग में वचन होगा, आपकी आग, आपका अभिषेक होगा, आपकी आवाज होगी, आपके गीत, आपके वो
नदी जो बहने के लिए आपने बुलाया वो बन सकेगी, और खुदावन वो आपके लिए जिंदा गवाह बनेगी। जैसे मसीह 12 साल में, ऐसे बच्ची 12 साल में खुदावन आपके जलाल के लिए महिमा लाए। किसी पता हमारा फर्ज है मेंटोरिंग करना खुदावन, हम मांगते हैं जो आपके साथ साथ खुदावन उनकी रूह के लिए उनकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में आकर गीतों को गाएं बजाएं, प्रेज़ एंड वर्शिप करें, आपकी आराधना में स्तुति करें और दूसरों को प्रेरित करें कि हम गवाह दें। खुदावन ये पति पत्नी हाथों में हाथ लिए दुआ करें कि खुदावन हमें भर दे, हम प्यासे अपनी रूह को लेकर तेरे पास आए हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आग से, उस जल से, उस ज्योति से, उस ताकत और सामर्थ से हमें भर दे, हमें बहता सूता बना, हमें नदी बना कि दूसरे प्यास बुझा सके। आज दुनिया में जो अंधकार में मौत में है वो जीवन में आ सके, ज्योति में आ सके, जो प्यासे हैं उनकी रूह भर सके, वो तृप्त हो सके और ईश्वर में नया जीवन पा सके। इसके लिए खुदा उन्हें प्रार्थना करें और पिता आत्मिक रोजों के साथ रोटी खा के भी रोजा करके पिता पति पत्नी हाथों में हाथ लिए प्रार्थना करते हैं। आपसे स्वर्गीय अभिषेक बुद्धि समझ ज्ञान को पाके नम्रता पवित्रता को पा करके आपके जलाल के लिए बच्चे खड़े हो, ये फजल में आपसे मांगते हैं। उनके ऑफिस काम में बुद्धि दीजिए, कमाई बरकत दीजिए और बच्चे को खास तौर पर 6 के अनुसार वचन खिलाओ, वचन पहना, वचन उड़ा और वचन का मालिश करके राफा को आपकी सेवा के लिए तैयार करें। पिता आपके लिए दे खुदा उन्हें माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी तरह भैया भाभी के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्ची के दादा दादी के लिए, सभी रंजना भाभी के लिए, उनमें भी आपकी सामर्थ्य, आपका अनुग्रह, आपकी बरकत, आपका प्रेम, आपकी पवित्रता भर दीजिए खुदा। आपसे समझ प्रेमिकता से भर दीजिए और खुदा इस घर में आपका जलाल, उस घर के बाहर, इस चार दीवारी के बाहर भी आपका जलाल, आपके जिंदा गवाह बन के जाए खुदावन। ऐसा फजल में आपसे मांगती हूँ, यहाँ बैठे हर एक को भर दीजिए, हर एक की भूख और प्यास रूहानी हो, ये फजल मैं आपसे मांगती, ये दुआ मैं आपसे करती खुदा। हर एक के लिए हमारी कलीसिया खास तौर पर नंसबिया भाभी दोनों बेटी और बहू के लिए और पोती के लिए और बेटी दामाद उनके घराने के लिए ये रूह का मांगे, क्योंकि शरीर संसार का आवश्यकता से अधिक इनके पास है, रखने को जगह नहीं है, खाने को पिता पेट भर जाता फिर भी है पिता केवल रूह का मैं मांगती, सर का मांगती इस घराने के लिए, नंसबिया भाभी के लिए, नवीन और शारून के लिए, राफा के लिए और खुदा उनकी बेटी दामाद के लिए रूह का दीजिए, सर का दीजिए, मसीह का दीजिए, मसीह में दीजिए, मसीह के लिए दीजिए और खुदा ने अपनी जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारी गति कमी, कमजोरी, लाचारी, शैतानी, हमने पीढ़ी के श्राप बंधन, मृत्यु का, बीमारी का दुष्ट आत्मा ईश्वर के नाम में खर्च करती हूँ, ईश्वर के नाम में रिबीट करती हूँ और ईश्वर के नाम में नाश करती हूँ। खुदा घर को ईश्वर के खून से धोते, ईश्वर के खून में पवित्र आत्मा की आग में छुपाते, हर एक रूहों को ईश्वर के खून के नीचे छुपाते, खासतौर पर राफा को, और मांगती खुदा पवित्र आत्मा के अभिषेक से बच्ची को भरकर आप अभी से वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में बढ़ाइए और अपनी महिमा के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। एस्तर बनाकर, दबोरा बनाकर, मरियम बनाकर, अन्ना बनाकर आप इस बच्ची का इस्तेमाल कीजिए ताकि खुदावन ये घराना आपके जलाल के लिए नमक हो। ऐसा फजल में आपसे मांगती हूँ खुदा। इन सबों को मैं आपके हाथों में देती हूँ, जो इनकी भविष्य की जरूरतें हैं उसे आप जानते हैं, जो घटी कमी है उसे आप जानते हैं, और पिता विश्वास में जो दृढ़ता और समर्थ कंफर्मेशन चाहिए वो भी आप जानते हैं, और जो कम है उसे जानते हैं, जो अधिक है उसे जानते हैं। मैं सब पवित्र आत्मा के हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा नियंत्रण अधिकार कब्जा लीजिए, उस घराने को, खासतौर नवीन शारून को, राफा को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारा आदर महिमा धन्यवाद आपके चरणों में रखते हैं, अपनी दुआ कबूल की शुक्र करते हैं, मांगते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे